स्क्विड गेम सीरीज के प्लेयर्स और ये हैं ब्रदर्स होम इंटरमेंट कैंप के डिटेन्ड वेगरेंट्स। स्क्विड गेम के हर सीजन के रिलीज होने के बाद ब्रदर्स होम की इनह्यूमैनिटीज इंटरनेट पर ट्रेंड करती हैं। ब्रदर्स होम एक ऐसा वेलफेयर सेंटर था जहां लोगों को झूठे ख्वाब दिखाकर लाया जाता और फिर उनकी जिंदगियां बर्बाद की जाती। नेटिजन्स के मुताबिक स्क्विड गेम की स्टोरी रियल लाइफ इवेंट ब्रदर होम पर बेस्ड है। आइए जानते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या सच में स्क्विड गेम ब्रदर्स होम पर बेस्ड है या फिर ब्रदर्स होम की हकीकत स्क्विड गेम से भी कई गुना ज्यादा बदतर है। तो इस सब का आगाज हुआ 1950s में। 1950 टू 1953 की कोरियन वार के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया काफी मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वार की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जानें, रोजगार, गरीबी और घर खोए और हजारों सड़कों पर आ गए। सड़कों पर होमलेस, बेगर, अनएम्प्लॉयड लोगों की तादाद ज्यादा हो गई। कोरिया जिसे खुद को दुनिया के सामने मॉडर्न और परफेक्ट शो करने की ऑब्सेशन थी, उसने इन वेगरेंट्स यानी होमलेस लोगों, ऑर्फन्स और बेगर्स के लिए वेलफेयर सेंटर्स बनाए, क्योंकि सड़कों पर मौजूद ये होमलेस ऑर्फन कोरिया की इमेज के लिए एक धब्बा थे। देखने में तो ये वेलफेयर सेंटर्स थे, लेकिन इनकी हकीकत काफी खौफनाक थी। 1960s में पार्क चन ही की मिलिट्री गवर्नमेंट ने सोसाइटी को क्लींस करने का फैसला किया। कोरिया के मुख्तलिफ इलाकों जैसे सोल, बुसान, डेगू, डेजंग में कई फैसिलिटीज बनाई गई जहां इन वेगरेंट्स को भेजा जाता था। ऑफिशियली तो इन्हें वेलफेयर कैंप्स कहा गया, जहां लोगों का ख्याल किया जाएगा, उनको कोई स्किल्स सिखाई जाएंगी और 1 साल के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में ये कंसंट्रेशन कैंप्स थे जहां लोगों को अब्यूज और टॉर्चर का निशाना बनाया जाता था। डिटेन लोगों को कोरिया में बनाई 36 फैसिलिटीज में भेजा जाता, जिनमें सबसे बड़ी थी ब्रदर्स होम, जो लोकेटेड थी बुसान, कोरिया में। अब कोरिया पहली दफा 1986 एशियन गेम्स और 1988 सोल ओलंपिक्स होस्ट करने वाला था। कोरिया को खुद को दुनिया के सामने मॉडर्न और परफेक्ट पेश करने का मौका मिल गया और इस दौरान किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। प्रेसिडेंट चन डू हुआन ने ऑर्डर दिया कि 1988 के ओलंपिक्स से पहले सोल की सड़कों पर एक भी होमलेस इंसान, बेगर, ऑर्फन नजर नहीं आना चाहिए। इस ऑर्डर के बाद डिटेंशन और भी इंटेंस हो गई। लोकल पुलिस डिपार्टमेंट्स ने वेगरेंट पेट्रोलिंग टीम्स बनाई जो रेगुलरली वेगरेंट्स को कैंप्स ले जाती। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये था कि पुलिस वालों के पास कोई क्राइटेरिया नहीं था ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा इंसान होमलेस है और कौन सा यूं ही सड़कों पर घूम रहा है। पुलिस बगैर कंसेंट के किसी भी इंसान को पकड़कर उन फैसिलिटीज में भेज देती, क्योंकि पुलिस को हर बंदा उन फैसिलिटीज में लाने के लिए पैसे मिलते थे। जितने ज्यादा बंदे उतने ज्यादा पैसे। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा बगैर सुपरविजन के बाहर घूम रहा होता तो उसे भी जबरदस्ती बगैर उसके पेरेंट्स या गार्डियंस को इन्फॉर्म किए उन डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाता। ब्रदर्स होम का एक सर्वाइवर ओ सियोंग, एक यंग बच्चा जो मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में था, वो स्कूल से अपने घर वापस आ रहा था तो पुलिस ने उसे रोक दिया और पास के पुलिस स्टेशन में ड्रैग किया। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उस बच्चे की तलाशी ली और उसके बैग से दूध और ब्रेड मिली। पुलिस ने ओ सियोंग पर स्टीलिंग के चार्जेस लगाए। जब सियोंग ने खुद को डिफेंड किया कि नहीं वो चोर नहीं है, तो पुलिस ने उसकी पैंट उतारकर लाइटर से उसके जेनिटल्स जलाए, जिसके बाद एक वैन को कॉल की गई और उसको ब्रदर्स होम शिफ्ट कर दिया गया, जहां जाने के बाद सियोंग के साथ काफी ज्यादा टॉर्चर और हरेसमेंट हुई। ब्रदर्स होम के अंदर 3000 से भी ज्यादा लोगों को बगैर उनकी कंसेंट के रखा जाता, उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता और बदले में उन्हें मिलती एक वक्त की रोटी। स्क्विड गेम की ही तरह ब्रदर्स होम के कैदियों को एक यूनिफॉर्म दिया जाता और उन यूनिफॉर्म पर नंबर्स होते। उन लोगों को नंबर्स के जरिए पुकारा जाता। ब्रदर्स होम के अंदर 120 लोगों के ग्रुप्स यानी प्लेटून बनाए जाते और उन्हीं इनमेट्स में से एक बंदा उन सबको लीड करता। प्लेटून के एक बंदे की गलती पर सारे ग्रुप को पनिशमेंट मिलती। लोगों को उनकी एज, जेंडर और कैपेबिलिटीज देखकर अलग अलग टास्क दिए जाते। वो अलग अलग बिजनेस मॉडल्स के लिए काम करते और अगर अनसेटिस्फैक्ट्री काम करते तो उनको पनिश किया जाता। और इस सब इनह्यूमैनिटीज का लीडर था पार्क इन ग्योन। आप यहाँ से ही अंदाजा लगाएं कि ब्रदर्स होम की कैपेसिटी थी 500 डिटेनीज को रखने की, लेकिन उसके अंदर रखे जाने वाले डिटेनीज 3000 से भी ज्यादा थे, यानी एक कमरे में 90 से ज्यादा लोग रहा करते थे। जुल्म यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस फैसिलिटी के अंदर पैदा होने वाले बच्चों को इलीगली तौर पर अब्रॉड अडॉप्शन के लिए भी भेजा जाता।
ब्रदर्स होम की सच्चाई दुनिया के सामने तब आई जब एक लोकल हंटर जंगल में शिकार करने गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं और गलती करने पर उन्हें बुरी तरह डंडों से पीटा जा रहा था। उस लोकल हंटर ने ये बात उल्सान के प्रोसिक्यूटर किम यंग वॉन को बताई। इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि ब्रदर्स होम के कैदी हैं जो पार्क इन ग्यून के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। जिसके बाद 16 जनवरी 1987 को किम यंग वॉन ने पूरी तरह ब्रदर्स होम पर छापे मारे और उसकी तलाशी की। छापों के दौरान ब्रदर्स होम के कैदियों से बात की गई जिसमें पता चला कि कई कैदियों को बगैर इजाजत के, बगैर उनकी कंसेंट के वहां लाकर रखा गया था और उनके साथ होने वाले अब्यूज और वायलेंस के बारे में भी पता चला। इसके बाद न्यू कोरियन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स ने खुद इन्वेस्टिगेशंस की और 4 फरवरी 1987 को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 जुलाई 1975 से 7 जनवरी 1987 के दरमियान 513 लोगों की डेथ हुई है। रियलिटी में ये नंबर इससे भी ज्यादा था क्योंकि ब्रदर्स होम के डिटेनीज के मुताबिक सिर्फ 40 से 50 लोगों को तो पार्क ने खुद मारा था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पास के कब्रिस्तानों में दफन किया जाता और कई लोगों की बॉडीज को मेडिकल हॉस्पिटल सेल किया जाता। ब्रदर्स होम के डायरेक्टर पार्क इन ग्यून को एम्बेजलमेंट और करप्शन के चार्जेस में 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ ही अरसा बाद पार्क की हाई कोर्ट में अपील पर उसकी सजा 10 से 4 साल कर दी और आखिर में उसे सिर्फ 2.5 साल सजा मिली, जिसे गुजारने के बाद उसने अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारी। इंटरनेट पर जो ब्रदर्स होम की तस्वीरें वायरल हुई थी आफ्टर द रिलीज ऑफ सीजन 3 वो सारी फेक और AI जनरेटेड थी। इसके अलावा स्क्विड गेम के क्रिएटर, डायरेक्टर और राइटर हवांग डोंग हुक ने कभी भी ब्रदर्स होम का किसी भी इंटरव्यू में जिक्र तक नहीं किया और ना ही उसका रेफरेंस दिया है। स्क्विड गेम एक फिक्शनल गेम था लेकिन ब्रदर्स होम वो हकीकत थी, ऐसी हकीकत जहां लोग जीतने के लिए नहीं बस जिंदा बचने के लिए लड़ रहे थे और हर दिन कोई न कोई हार रहा था, अपनी जिंदगी, इज्जत या इंसानियत। साउथ कोरिया में ऐसे 36 डिटेंशन सेंटर्स थे। ब्रदर्स होम का सच सामने आ गया लेकिन बाकी 35 के अंदर क्या हुआ शायद कभी कोई जान न पाए, क्योंकि साउथ कोरिया एक ऐसी इमेज मेंटेन करता है जो दुनिया को फ्लॉलेस दिखे, जहां सब कुछ चमक रहा हो। कोरिया की वो साफ सुथरी सड़कें जिनकी तारीफ पूरी दुनिया करती है, उनके नीचे वो लूप्ड इंडस्ट्रीज और सिस्टम छुपे हैं जिनमें कई नाइट्समेयर दफन हैं। तो आप बताएं, क्या आपने स्क्विड गेम सीजन 3 देखा? और अगर देखा है तो आपको ब्रदर्स होम और स्क्विड गेम में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज नजर आई और क्या फर्क नजर आया? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।